से। आई होप आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा होगा। जी दिख रहा है सर। बोल दीजिए। ठीक, कल हम लोगों ने नाउन क्लास देखा था और आज हम लोग सबॉर्डिनेट क्लास का ही टाइप है एडजेक्टिव क्लास, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्लास, इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में फ्रेज और क्लाजेस पर डिस्कस कर लिया है, इनकी डिफिनीशन क्या होती है, पर्टिकुलर इसका फंक्शन क्या रहता है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग एडजेक्टिव क्लास का यूज देखते हैं किसी सेंटेंस में किस तरह से होता है। तो इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव क्लास। देखिए एडजेक्टिव क्लास जो होता है, कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, जिस तरह से किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का जो फंक्शन रहता है उसी तरह से एडजेक्टिव क्लास हमारे सेंटेंस में फंक्शन करता है। जाहिर सी बात है कि ये सबॉर्डिनेट क्लास का टाइप है और ये किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, फंक्शन करता है क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है मेन क्लास में। साथ साथ में इसमें ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है, इट प्रोवाइड्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये किसी भी नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम इसको इजीली पहचान सकते हैं कि कोई भी ऐसा जो है एडजेक्टिव, कोई भी ऐसा क्लास जो किसी अपने पहले आए हुए या मेन क्लास में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या उसकी कोई विशेषता बताता है, तो इस प्रकार का क्लास जो हमारा होगा वो एडजेक्टिव क्लास होगा। एडजेक्टिव क्लास होता क्या है कि हम मेन कुछ वर्ड से इसको हम पहचान सकते हैं, जैसे हु, हुम और हुज, विच और दैट। जैसा कि अभी आपको हाँ देखने को मिल रहा है, हु, हुम, हुज, विच और दैट, ठीक है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो एडजेक्टिव क्लास है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। जो रिलेटिव प्रोनाउंस है हमारे ये, हाँ, जिनको अभी मैंने बताया, हु, हुम, हुज, विच और दैट। जबकि रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज होता है एडजेक्टिव क्लास के रूप में, जो व्हेन है, व्हाई, वेयर, ठीक है, और हाउ। इस तरह से एडजेक्टिव, सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या रहता है एडजेक्टिव क्लास। इसका फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। अब यहाँ पर द हेड हमारा नाउन है, दैट वियर्स द क्राउन जो हमारा ये क्लास मिल रहा है, दैट वियर्स द क्राउन, ये इससे पहले आए हुए नाउन के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा हेड, ठीक है, मतलब दैट वियर्स द क्राउन, उसी हेड की बात कही जा रही है, दैट वियर्स द क्राउन, ठीक है, जो क्राउन को बियर करता है। इसी तरह से ही इज द मैन हुम आई वेल हुम वी आल रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पर द मैन के बारे में हुम आई, ठीक है, वी आल रिस्पेक्टेड, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, ये वही आदमी है, उस आदमी की विशेषता बता रहा है। इट इज, आगे देखते हैं, द टाइम, कौन सा समय, व्हेन द बोट लीव्स, ठीक है, इज नॉट एट 6। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड इज नियर बाई। कौन सा घर जहाँ पर एक्सीडेंट अकर्ड हुआ था, ठीक है, वो पास में है। ये पूरा क्लास जो है हमारा एडजेक्टिव क्लास है, इस हाउस के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आगे अगर हम चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन इन कोऑर्डिनेटिंग क्लास। होता क्या है कि कभी कभी जो रिलेटिव हमारा प्रोनाउन है तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि रेदर देन एडजेक्टिव क्लास, मतलब एडजेक्टिव क्लास की अपेक्षा इन इन द केसेस, इन दिस केस, इस केस में होता क्या है, द क्लास एड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो क्लास होती है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, बट डज नॉट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। कई बार ऐसा होता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा होता है, बल्कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हमको प्रोवाइड करवाता है। जैसे आई मेट रामा, ठीक है, मैं राम से मिला, ठीक है, हु गिव मी योर मैसेज, जिसने मुझे आपका मैसेज दिया। तो ये पूरी जो क्लास है इस राम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब मैं राम से मिला और वही राम ने आपका मुझे मैसेज दिया।
ठीक, यहाँ पर हु क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, नॉट एन एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास की तरह से एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि है तो ये एडजेक्टिव क्लास ही। इसका जो है ये डिफरेंस जो देखने को मिल सकता है जब भी कभी पूछा जाएगा, तो क्लास तो हमारा ये सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट क्लास में भी आपको हु देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लास के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। अभी इसका अंतर हम लोग और आगे समझेंगे। आई मेट जोशी, मैं जोशी से, मिस्टर जोशी से मिला। हु देयर अपॉन shook hands with me। द प्रिजनर वॉज टेकन बिफोर द कैप्टन, प्रिजनर को कैप्टन के सामने ले जाया गया। हु कंडेम्ड हिम टू इंस्टेंट डेथ, जिन्होंने उनको तुरंत मौत की सजा दे दी। कई बार रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस में ओमिट कर दिए जाते हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड होने के सेंस में उसको हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर ये इसका यूज जो है कंजक्शन का किया जाना चाहिए या फिर इसका यूज हुआ है। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग उसको आप लोग पकड़िएगा। जैसे ईट ऑल, ईट ऑल यू कैन, इस तरह से दैट आपको यहाँ पर जो देखने को ब्रैकेट में मिल रहा है ये वहाँ पर ओमिट होगा, नहीं लिखा हुआ होगा अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो ईट ऑल, ठीक है, दैट यू कैन, मतलब आप वो सभी चीजें खा लें जो आप खा सकते हैं का सेंस यहाँ पर दे रहा है। तो दैट कई बार अंडरस्टूड रहता है, तो इसको ध्यान रखना होता है। आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई नो, ठीक है, हुम आई नो का सेंस यहाँ पर मिल रहा है, जो कि हुम कई बार आपको अंडरस्टूड मिलेगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर द बुक, वेयर इज द बुक विच ही लेफ्ट फॉर मी। अब विच यहाँ पर एक जो है कॉमा में, सॉरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टूड आपको मिलेगा, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन सेंस यहाँ पर विच का आ रहा है न लिखे होने के बावजूद भी। मेरी बुक कहाँ है, ठीक है, जो ही लेफ्ट फॉर मी, मतलब जिसे उसने मेरे लिए छोड़ा था, उस बुक की बात कही जा रही है। तो इस तरह से ऑन द डे, ऑन द डे, अब यहाँ पर यू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, व्हेन यू पास द एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू रिवार्ड। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विन, व्हेन जो है अंडरस्टूड आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस में ओमिट होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, जबकि उसका सेंस वहाँ पर मतलब मिल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कंसीडर करना होता है। यूजेस ऑफ बट एज रिलेटिव प्रोनाउन इन ओल्डर इंग्लिश, देखिए इसको केवल बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये फिलहाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अब चूंकि बुक में है तो इसको एज इट इज आप केवल समझ लीजिए, माइंड में रखिए। मे भी अगर कहीं कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये ओल्डर इंग्लिश में इसका यूज किया जाता था। हालांकि हम सबको पता है कि बट का यूज जो है, बट एक कैसा कंजक्शन है, बट जो है एक एडवर्सेटिव कंजक्शन है जो कि कोऑर्डिनेटिंग क्लास में मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बट अगर मिलता है तो आप उसको देखिएगा, बट का सेंस क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख ले रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ वुमेन प्रेजेंट बट वेप्ट टू हियर सच न्यूज, मतलब कोई भी औरत वहां पर उपस्थित नहीं थी, ऐसी औरत, बट वेप्ट मतलब हु डिड नॉट, यहाँ पर बट का जो सेंस है वो क्या सेंस दे रहा है, बट यहाँ पर हु डिड नॉट, मतलब डिड नॉट वीप, जो न रोई हो, इस प्रकार की न्यूज को सुन करके न रोई हो। तो बट जो है यहाँ पर जो यूज किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इस तरह का एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया कि इस तरह का जो है सेंटेंस देखने को कम मिल सकता है, क्योंकि ओल्डर इंग्लिश में इसका यूज जो है किया जाता था, बट अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहीं से रेज कर दिया जाए तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नॉट अ मैन ऑफ 300 एट थर्मोपाइले बट डाइड एट हिज पोस्ट। अब यहाँ पर भी बट का सेंस क्या है, यहाँ पर भी बट का वही सेंस है, हु डिड नॉट डाई, मतलब जो ना मरा हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बट का यूज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ओल्डर इंग्लिश में होता है यूज, अभी फिलहाल होता था, लेकिन अभी इसका यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है। अगले देख ले रहे हैं। नॉर इज देयर अ मैन हेयर बट लव्ड आवर सीजर, यहाँ पर देखिए उसी सेंस में यूज हुआ है। तो इस तरह से इसका यूज हम लोगों ने देखा, ये एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ देन। ठीक है, यूज ऑफ देन एज अ प्रीपोजिशन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देन का यूज एक प्रीपोजिशन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका भी यूज आपको अभी मॉडर्न इंग्लिश में
नहीं मिलेगा या फिर इससे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम ही पॉसिबिलिटी है, मतलब रेयरली कह लीजिए, स्कार्सली कह लीजिए, ना के बराबर। लेकिन अगर कहीं बन जाए तो कहीं ना कहीं अब बुक में दिया हुआ है तो उसको पढ़ना जरूरी है। हमारे माइंड में अगर ये चीज़ें चली जाएंगी तो उससे क्वेश्चन बनेगा तो गलतियां नहीं होंगी। तो देखते हैं किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देन का यूज एज ए प्रीपोजिशन किस सेंटेंस में जब होता है, तो इसको देखिएगा उस किसके इक्विवेलेंट होता है और किस तरह से उसको कंसीडर किया जाएगा। देन इज समटाइम्स यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इन एन एडजेक्टिव क्लास। दे इलेक्टेड रामा, ठीक है, उन्होंने राम को इलेक्ट किया। देन होम नो बेटर बॉय एवर वेंट टू स्कूल, ठीक है, मतलब कि कोई भी लड़का, मतलब कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं था जो कभी इस तरह से स्कूल जाता हो, जिस तरह से मतलब कि राम की एक्टिविटीज को देख करके उसको इलेक्ट किया गया। तो यहाँ पर देन जो है एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वी स्टिल फॉलो ब्रूटस देन होम रोम नो नोज नो नोबलर सन। यहाँ पर भी देन का यूज एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है इन दोनों से पहले। आगे अगर बात करते हैं इन्फिनेटिव एज इक्विवेलेंट ऑफ एडजेक्टिव क्लास। कई बार ऐसा होता है कि पूरे एडजेक्टिव क्लास के इक्विवेलेंट में इन्फिनेटिव का यूज आपको देखने को मिल सकता है, मतलब उसी सेंस में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो किससे हम इसको ओमिट कर, मतलब जो है इसको रिमूव करेंगे, मतलब इन्फिनेटिव से। इस तरह से ऑप्शन अगर आपको मिलेगा कि इस एडजेक्टिव क्लास को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, इन्फिनेटिव से, एडजेक्टिव से, उस तरह से जो भी सेंस अप्रोप्रिएट दे रहा हो, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, से गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, मतलब मुझे कुछ खाना दीजिए जिसे मैं खा सकूं, ठीक है। तो ये विच मे आई ईट जो आपका दिया हुआ है ये एक एडजेक्टिव क्लास है। जाहिर सी बात है फूड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर फूड की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम ओमिट करें तो सिर्फ इन्फिनेटिव टू से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या लिखा जाएगा, गिव मी सम फूड टू ईट, ठीक है। तो ये टू ईट जो हमारा मिला एक इन्फिनेटिव जो कि एडजेक्टिव क्लास के इक्विवेलेंट यहाँ पर इसको यूज किया गया इन्फिनेटिव को। आगे देखते हैं, ही हैज नो बूट्स विच ही कैन वियर, ठीक है, उसके पास बूट्स नहीं है जिनको वो पहन सके, ठीक है, टू वियर पहनने के लिए। तो इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें और टू के साथ में हम यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दें तो सेंटेंस हमारा इसको, मतलब एडजेक्टिव क्लास को जो है रिमूव करके उसको रिप्लेस करके एज इन्फिनेटिव का यूज करते हुए उसी सेंस में इसका यूज किया जाएगा इन्फिनेटिव का। आगे देखते हैं, द डॉक्टर हैज गिवन मी अ मेडिसिन विच मे आई टेक विच आई मस्ट टेक, ठीक है। तो द डॉक्टर, यहाँ पर भी विच आई मस्ट टेक ये पूरा क्लाज है, इसको रिप्लेस करके इन्फिनेटिव का यूज किया गया है जब जो कि वही सेंस दे रहा है। और लास्ट का देख ले रहे हैं, हिज मदर गिव हिम a rupee which he might put in his money box, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरह से विच ही माइट पुट इन हिज मनी बॉक्स, इसको अगर रिप्लेस किया जाए तो टू पुट इन हिज मनी बॉक्स, ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज करते हुए उसी सेंस में इन्फिनेटिव का यूज किया गया है जो कि जो वर्क जो फंक्शन हमारे एडजेक्टिव क्लास का था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे एडजेक्टिव क्लास को हटा करके, रिमूव करके उसके इक्विवेलेंट में इन्फिनेटिव का यूज हमको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन जब बनेगा तो इन्फिनेटिव को रिप्लेस करके कौन सा एडजेक्टिव क्लास यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे और या फिर एडजेक्टिव क्लास के स्थान पर, ठीक है, हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे या फिर जिरेंड का करेंगे, पार्टिसिपल का करेंगे। इस तरह से जो है सेंटेंस आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू। ये क्लास आज का हमारा यहीं तक की है। तो हम लोगों ने आज एडजेक्टिव सर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो